हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आवेश अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आर.एस. अग्रवाल से नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 124 तक जितने भी सवाल थे सारे सवाल किए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125 से आगे। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। कुल इसमें 131 के समथिंग क्वेश्चन है जो हमने सारे कवर किए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 क्या है। चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180। तो तीन तीन कैसे तक चार संख्याएं हैं, तो एक तो ये संख्या रही होगी, दूसरी ये रही होगी, तीसरी ये रही होगी, चौथी ये रही होगी और तीन तीन करके जोड़ना। पहले इन तीनों को जोड़ लेते। तो यहां से हम जोड़ते, देखो a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को जोड़ने पर पहले तो योग आएगा 180। फिर दूसरी बार इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो b प्लस सी प्लस डी, और इनका योग आ रहा है 197 197। और तीसरी बार फिर इसको छोड़ देते हैं तो सी डी और ए जोड़ लेते हैं तो c प्लस डी प्लस ए, तो ये कितनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 208। एक बार और जोड़ना है तो इस बार डी ए और बी को जोड़ लेते हैं तो डी ए और बी, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 2 यहां से। अब इन सबको जोड़ते हैं, देखो कितनी बार 1 2 3 4 बार है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार ए और यहां से एक बार ए यहाँ है और एक बार ए यहाँ है, तो 3 बार ए प्लस, ठीक इसी प्रकार से 3 बार बी प्लस 3 बार सी प्लस 3 बार डी बराबर, इन सबको जोड़ लेते हैं। 7 7 14 और 1 15 16 17 और 8 और 1 9 9 18 19 20, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। 2 2 4 2 3 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा हमारा 807। और देखो यहाँ पर 3 3 3 और 3 सभी 4 बार 3 3 है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ए, यहां से बी, यहां से 3 बाहर आ गया तो यहां पर सी, यहां से भी 3 बाहर आ गया तो यहां पर डी, और बराबर में कितना है, तो 807। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो 807 बटे में 3, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूना 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 19 20 2 बचा, 3 9 27। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 269। कितना आया, 269। अब उसने क्या पूछा, इन संख्याओं का माध्य, और माध्य औसत एवरेज ये एक ही चीज होती है। तो औसत का मतलब है कितनी है, 1 2 3 4 संख्या है और 4 का योग कितना दिया, 269। तो चारों का औसत कितना होगा, तो औसत का क्या सूत्र होता है, तो औसत बराबर होता है योग और बटे में पद। योग कितना है, तो योग है 269 और पद कितने हैं, तो 4 है, 1 2 3 4, तो 4 छंग 24 25 26 2 बचा, 4 7 28 और 4 7 28 से 29 1 बचेगा और बटे में कितना 4। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 67 सही 1/4। तो 67 सही 1/4 इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 3 अंकों वाली एक संख्या क्या है, तो 4 a और 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, 3 अंकों वाली दूसरी संख्या कौन सी है, तो वो है 9 8 4 में जोड़ने पर, तो ये जोड़ दिया, जोड़ने पर 4 अंकों वाली, कितने अंक वाली, 4 अंक वाली, 4 अंकों वाली संख्या 1 3 b और यहाँ पर कितना 7 प्राप्त होती है, जो 11 से, मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य, जो 11 से विभाज्य। और 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, एक अंक छोड़ के एक अंक निकालना। तो देखो यहाँ से हम इस वाली और इस वाले अंक को ले लेते हैं, और तो 1 और b कितना होगा, तो 1 प्लस बी माइनस इस वाले को और इस वाले एक एक अंक छोड़ दो, 7 और 3 कितना होता है 10,
तो 11 का नियम क्या होता है कि दोनों को घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 प्लस बी है, तो यहाँ पर भी 10 होगा, तब 10 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 10 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो है और एक में कितना जोड़े कि 10 आ जाए तो 9, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी की जगह कितना रखेंगे हम, 9, अर्थात बी का मान यहाँ से कितना आ गया, तो बी का मान आया यहाँ से 9। अब बी के मान को यहाँ रख देंगे तो संख्या कितनी निकल जाएगी हमारे, तो संख्या हो जाएगी 1 3 और बी की जगह 9 और ये 7, अर्थात इसके बराबर संख्या क्या है, 1397। अब 1397 जो संख्या है इसको हम यहाँ हल कर लेते। अब हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो ये है इकाई पे, ये दहाई पे और ये सैकड़े पे। तो सैकड़े के लिए न्यूनतम सैकड़े वाली संख्या कौन सी है, 100। दहाई वाली संख्या न्यूनतम कौन सी है, 10। और इकाई वाली संख्या कितनी है, और इकाई वाली संख्या कितनी है, तो 1 है। अब 4 का 100 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा 400 प्लस 10 का ए में गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 10 ए प्लस 1 का 3 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 984 और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 1397। अब इसको हल कर लेते, ये 400 और ये 984, तो ये हो जाएगा 9 और 4 1384 और प्लस का 3 तो 1387 और 1387 प्लस का उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1397 में से 1387 घट जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, तो 10 और ये कितना है a। तो यहाँ से 1397 में से 1387 गया तो ये बचेगा 10 और इधर भी कितना है 10 a। तो a बराबर कितना रह जाएगा, तो a बराबर रह जाएगा हमारा 10 और ये गुणा में कहाँ आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, 1/1, 1/1 मतलब कितना आया, 1। तो a बराबर कितना आया, 1 और b बराबर कितना आया हमारा, तो b बराबर आया 9। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा है 3a प्लस 4b बराबर, तो उसने पूछा क्या है 3a प्लस 4b बराबर, तो 3 और a का मान कितना निकाला हमने 1 प्लस 4 और b का मान कितना निकाला हमने 9। तो 3 और 1 3 एकम 3 सॉरी 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 एकम 3 और 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, तो 36 और 3 हो जाएगा 39। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 39, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128। दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो देखो दो संख्या ऐसी है, तो हमने माना संख्या x तथा y है। अब वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को x है और x को कितनी बार बोला उसने, 2 बार, तो ये 2 बार। पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार, और दूसरी संख्या को कितनी बार, 3 बार। तो दूसरी संख्या क्या है y, और y को 3 बार, 1 2 और 3 बार जोड़ा जाए तो, और सबको क्या करना हमें जोड़ना, जोड़ा जाए तो योग कितना प्राप्त होता है, 100। ये पहली कंडीशन हो गई। और इसको अगर हम हल करें तो x और x 2x प्लस y तो 3y बराबर कितना हो गया, 100। तो एक तो ये समीकरण बन गई। आगे इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार तो 1 2 और ये 3, और दूसरी संख्या को 2 बार, और दूसरी संख्या y को कितनी बार, 2 बार, 1 और ये 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। और योग कितना प्राप्त होता है, 120। इसको भी हल कर लेते हैं हम। x और x कितना x हो गया, 3x, और y कितना हो गया, 2y, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 120। ये हमारे हो गए समीकरण 2। अब आगे हल करते इसको। देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों को लिख लेते हैं हम। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 100। समीकरण 2 क्या है, तो 3x प्लस 2y और बराबर में कितना है, 120।
अब देखो यहां से भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, यहां से भी नहीं हो पाएगा, तो किसी एक इक्वेशन को हम बराबर कर लेते हैं। इस 3 का गुणा पूरे में ऊपर कर लेते हैं और इस 2 का गुणा नीचे कर लेते हैं। इसको हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन दोनों में से किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। अब इसको हल करते हैं हम। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6x प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9y बराबर 3 का 100 में गुणा करेंगे तो 300। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4y बराबर 12 का 2 में करेंगे तो 12 दूना 24 अर्थात 240। अब चिन्हों को चेंज कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। 6x में से 6x गया तो कुछ नहीं बचा और यहाँ प्लस 6x में से 6x गया तो यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और 9 प्लस का 9y है और माइनस का 4y है, तो 9y में से 4y गया तो ये बचेगा 5y बराबर ये 300 है और ये माइनस का 240 है तो ये बच जाएगा 60। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 60 और ये 5 गुणा में इसके बटे में चला जाएगा और 5 एकम 5 और 1 बचेगा तो 5 दूनी 10 अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा y बराबर मान कितना आया, तो y बराबर मान आ गया 12। तो एक तो मान हमें प्राप्त हो गया, यहाँ से कितना है 12। अब दूसरा मान हमें प्राप्त करना है, तो दूसरे मान के लिए हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी में भी हम मान रख देते, तो हम समीकरण 1 में रख देते। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 100 और y बराबर कितना है 12 है, तो 2x प्लस 3 गुणित y की जगह हम 12 रख देते और बराबर में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 100 और 12 दूना 24 12 तिया 36 और ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर 100 में से 36 गया तो 64 बचेगा, तो x बराबर 64 और ये 2 गुणा में इसके बटे में आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आया 32 आया। अब आपको तो अनुमान लगा लो कि बड़ी कौन सी है, तो इसने क्या कहा इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या 12 बड़ी है या 32 बड़ी है, तो बड़ी कौन सी है यहाँ से, तो बड़ी है 32 अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। देखो छात्रों विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियां, तो छात्रों की कितनी पंक्तियां 54 और खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनती है 30। मतलब कि 54 छात्र एक पंक्ति में रहेंगे और टोटल पंक्तियां कितनी है 30 है, तो इसका मतलब है इन दोनों का अगर हम गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ से कुल छात्र मिल जाएंगे। तो यहाँ से मिलेंगे हमारा 0 4 तिया 12 5 तिया 15 और 1 16। इसका मतलब ये हो रहा है कि 54 छात्रों की पंक्तियों में 54 छात्रों को अगर हम शामिल कर रहे हैं तो 30 पंक्तियां बनती है और छात्र कितने 1620 है। तो अब हमें इसे क्या पूछा उसने, यदि इन्हें 45 छात्रों की पंक्तियों में अर्थात इन 1620 छात्रों को 45 पंक्तियों में खड़ा किया जाए, किसमें 45 में, तो कितनी पंक्तियां बनेगी। तो पंक्तियां निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो 5 5 नम 45 5 तिया 15 1 बचा 5 दूनी 10 और 2 बचेगा 5 चौक 20 और इसको काट देते हम 9 18 9 तिया 27 3 तिया 9 और 3 एकम 3 भागने गया इसकी 0 और 3 8 24 फिर 3 तिया 9 और 3 छंग 18 तो कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो कितनी पंक्तियां बनेगी, तो 36 पंक्तियां बनेगी। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 131। तो क्वेश्चन नंबर 131 जो है ये RS अग्रवाल का नंबर सिस्टम चैप्टर से अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। 6 4 7 1 3 5, तो 6 4 7
7, 1, 3 और 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? किसका? 7 तथा 3 के। तो पहले 7 का स्थानीय मान कितना है? तो ये 7 गुणित इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 7000। अब क्या पूछा? 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? तो 3 के स्थानीय मान कितना? 3 यहाँ पर है और किस स्थान पे है? इकाई और दहाई। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 दहाई 30। क्या पूछा? दोनों के बीच में अंतर, तो 7000 और 30 का अंतर कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 7000 और माइनस का हो जाएगा 30। तो 100 में से 30 गया, कितना बचा? 70, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6970। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर कितना आ जाएगा? 6970। तो हमने आर एस अग्रवाल से नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में कुल 131 क्वेश्चन थे, तो सारे के सारे हमने 131 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम लेंगे नया चैप्टर।